संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। समय सार परमागम में 47 शक्तियों का प्रकरण चल रहा है और 47 शक्तियों में कॉमन क्या चीज है, उनकी चर्चा में 3 व्याख्यान हुए। अब जीवत्व शक्ति को आरंभ करते हैं। आप पेज नंबर 308 निकाल लीजिए। देखिए, शुरू की 4 शक्तियां हैं। एक जीवत्व शक्ति, फिर चिति शक्ति, फिर ज्ञान शक्ति, दृष्टि शक्ति, दृष्टि और ज्ञान शक्ति। ये 4 शक्तियां हैं। इस प्रकारांतर से ये आत्मा का जो उपयोग लक्षण है उससे ही संबंधित है ना। इनमें क्या अंतर है बारीक वो भी चर्चा में अपन बताएंगे, लेकिन चारों का एक साथ अपन मंथन करेंगे। जीवत्व शक्ति की परिभाषा ये दी है, देखो, आत्म द्रव्य हेतुभूत चैतन्य मात्र भाव धारण लक्षणा जीवत्व शक्ति। जीव का अस्तित्व तो अस्तित्व गुण से है, लेकिन जीव का जीवत्व कैसे है? यह वो शक्ति है जिसके कारण आत्मद्रव्य का नाम जीव पड़ा। चिति शक्ति वो शक्ति है जिसके कारण आत्मद्रव्य का नाम चेतन पड़ा। प्रमेयत्व शक्ति वो शक्ति है जिसके कारण आत्मद्रव्य का नाम प्रमेय पड़ा। ऐसे ऐसी सबके आएंगे, क्योंकि एक एक शक्ति के आधार पर एक एक नाम का करण हुआ है। सबसे पहले जीवत्व शक्ति को स्थान दिया। क्यों दिया? तो ये कहते हैं कि इस जीव को सबसे ज्यादा भय मरण का है, और जितने भय हैं उनमें से मरण भय निकाल दो तो वे 0 हो जाएंगे। है कोई उदाहरण इसका? भोरा जी, ये जो आजकल आत्मघाती दस्ते बनने लग गए ना, कि अपन छाती पे बम बांधकर और किसी पे जाकर कूद गए तो अपन भी मर गए और 10-5 को मार डाला। यानी जो खुद मरने को तैयार है, लौकिक भाषा में कह सकते हो उसे मरने का भय नहीं है। वैसे तो मरण भय क्या चीज है, वो तो समय दृष्टि ही होता है, उससे रहे। तो फिर देखिए क्या दुनिया में उन लोगों ने तहलका मचा दिया। श्रीलंका का वो है ना, क्या नाम, लिट्टे, उसका प्रभाकरण, उसने क्या किया, सिर्फ 4000 लोग ऐसे तैयार कर लिए उसने कि जो मरने को तैयार हैं कहीं भी कैसे ही। और उसने सारी दुनिया को हिला दिया, वहां की गवर्नमेंट को झुका दिया। कर लिया क्या? नहीं कर लिया। और जिसको मरण का भय है बस वो नहीं आएगा। अमेरिका का जो बर्ड सेंटर गिरा दिया, किसने गिराया? जिन्हें मरने का भय नहीं था उनने गिराया, खुद मर गए, गिरा दिया। सारे विश्व में तहलका मच गया। और अमेरिका वाले आज तक बिन लादेन को नहीं पकड़ पाए। क्यों? उन्हें बहुत चिंता है कि हमारा एक सैनिक नहीं मरना चाहिए। क्या? सबसे ज्यादा मरण भय अमेरिका वालों को है। तो इसलिए ये मरण भय सबसे बड़ा भय है। ये बीमारी का भय और जितने भय हैं वो प्रकारांतर से मरण भय के ही रूपांतर हैं। ये बीमारी से मैं मर जाऊंगा ऐसा भय लगता है तो वो अलग असर होता है, और सिर्फ थोड़ा सिर में दर्द है, कोई बात नहीं है, भोगने से काम चल जाएगा, तो हम परवाह भी नहीं करते, है ना। तो इसलिए उन्हें सबसे पहले जीवत्व शक्ति को स्थान दिया और कहा कि तू क्यों डरता है कि मैं मर जाऊंगा, समझ ना।
तेरे में एक जीवत्व नाम की ऐसी शक्ति है जिसके कारण तू आज तक जीवित रहा है, जीवित है और भविष्य में जिएगा। जीव किसे कहते हैं? ये बालबोध पाठमालाओं में आप लोगों ने पढ़ा होगा। पुराने लोगों से बात कह रहा हूं, जब अपनी बालबोध पाठमालाएं नहीं चलती थी पहले, तो उनमें लिखा रहता था, अब कहीं की हो, कहीं के नाम लेने से क्या है, कि जो खाते हैं, पीते हैं, चलते फिरते हैं, उन्हें जीव कहते हैं। क्यों? और फिर समझाते थे मुर्दा जीव है या अजीब? क्या अजीब है? क्यों? कि वो खाता पीता नहीं है और चलता फिरता नहीं। तो खाते पीते हों वो जीव है। इस परिभाषा में कितना बड़ा डिफेक्ट था, और सैकड़ों वर्षों तक बड़े बड़े विद्वानों के बीचों में वो चलती रही, पढ़ाते रहे, पढ़ते रहे, कि सिद्ध भगवान उस हिसाब से अजीब हो जाएंगे कि ना वे खाते हैं, ना पीते हैं, ना चलते हैं, ना फिरते हैं। और जबकि पंचास्तिकाय में जीव की जो परिभाषा दी है उसमें ऐसा लिखा है, अजीवत जीवती जीवस्यति सजीवा, माने जो जीता था, जीता है और भविष्य में जिएगा, उसे जीव कहते हैं। अपने बालबोध पाठमाला में भी ये बात लिखी है। क्या जीव अजीब वाले पाठ में क्या काल कितने होते हैं नंद किशोर जी? 3, एक भूत, भविष्य और वर्तमान। अब भूतकाल में जीता था, वर्तमान में जीता है और भविष्य में जिएगा। अब मरेगा कब? वो कोई चौथा काल है? इसमें कहीं बीच में गैप है? भूत, भविष्य और वर्तमान में से कहीं बीच में गैप पड़ा कि जब मरने का जगह रह गई? तो कहते तीनों काल जो जीवित रहे उसका नाम जीव है। और एक ऐसी जीवत्व शक्ति भगवान आत्मा में है कि जिससे भगवान आत्मा तीनों काल जीवित रहे, कभी मरे ही नहीं, उसका नाम है जीवत्व शक्ति। ये तो अभी इसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा थोड़ी, पहले उस परिभाषा पर ध्यान देते हैं। तो क्या लिखा है? आत्मद्रव्य हेतुभूत चैतन्य मात्र भाव धारण लक्षणा, के आत्मद्रव्य हेतुभूत माने 6 द्रव्य है ना, वो तो जीव पुरुष धर्म धर्म आकाश काल। तो ये पर्टिकुलर जो द्रव्य है अथवा जो मैं हूं, उसका नाम आत्मद्रव्य क्यों रखा? उसकी हेतुभूत, उसका कारण क्या है? हेतुभूत माने वो ये आत्मा कहलाया, इसका हेतु क्या है? समझे ना? तो कहते हैं जीवत्व शक्ति इसका हेतु है, वो है चैतन्य भाव। तो चैतन्य भाव को धारण करना है लक्षण जिसका, उसका नाम है जीवत्व शक्ति। जीवत्व शक्ति क्या करती है कि चैतन्य भाव को धारण करती है। मैंने अभी आपसे कहा था ना, अभी अगली बोलेंगे चिति शक्ति, वो चैतन्य भाव है। अब जीवत्व शक्ति में क्या कहा? कोई चैतन्य भाव को धारण करे वो जीवत्व शक्ति। और चिति शक्ति क्या है? तो वो कहेंगे कि जो जिसके कारण जीव जड़ नहीं हो जाए उसका नाम चिति शक्ति। उसकी क्या परिभाषा है जरा देखो, पढ़ो। अजरात में कहा चिति शक्ति, पेज नंबर पर निकालो। चिति शक्ति है 316 पेज पे। अजरत्वात में कहा चिति शक्ति है ना, जो जड़ रूप नहीं हो जाए उसका नाम है चिति शक्ति। क्या फर्क है मैं आपसे पूछना चाहता हूं इसमें, कि जीव जिसके कारण जीव रहे वो जीवत्व शक्ति, जिसके कारण जीव अजीब ना हो जाए वो चिति शक्ति। एक ही है ना, नेगेटिव और पॉजिटिव का तो फर्क है। क्यों? पहले ही में कह दिया कि चेतन भाव को धारण करना है लक्षण जिसका, उसका नाम क्या है? जीवत्व शक्ति। कहने का मतलब इस जीव को जीव इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें ज्ञान दर्शन चेतना है। अब ज्ञान शक्ति और दृष्टि शक्ति आ गई,
वो चेतना भाव को धारण करना वो जीवत्व शक्ति का लक्षण है ना। माने 4 शक्तियां इतनी सी बात में इन्होंने खर्च कर दी, और गुरुदेव ने कही 400 पेज खर्च कर दिए इन 4 शक्तियों में। इतनी अपव्यय तो होना अच्छा नहीं था ना। क्यों? क्योंकि जीव को समझना है, जीव समझना है, जीव के कल्याण के लिए समझना है। तो उसके बीच में दूसरे की चर्चा आती कहां है? क्यों? समझने वाला आत्मा, जिसे समझना है वो आत्मा है ना। जो चीज समझनी है वो आत्मा, जिस लिए समझना है वो आत्मा के कल्याण के लिए। तो ये सब एक ही है, तो अलग हटके बात क्यों करें? तो एक ही बात को कह रहे हैं कि चैतन्य भाव धारण करना है लक्षण जिसका, उसका नाम है जीवत्व शक्ति। मानव ये चेतनता रहे, चेतनता बोलते हैं ज्ञान दर्शन को, तो ज्ञान दर्शन रहे उसका नाम है जीवन। तो ऐसा कब होगा? अनादिकाल से लेकर अनंत काल तक के बीच में, कि जब ये जीव में ज्ञान दर्शन नहीं होंगे। बोलो नहीं होंगे तो जब जब नहीं होंगे तब मरेगा। समझे ना? जब ज्ञान दर्शन नहीं होंगे तब मरेगा। और ज्ञान दर्शन भी कौन ज्ञान दर्शन? ज्ञान गुण नहीं, दर्शन गुण नहीं, जानने रूप पर्याय से पूर्ण में ज्ञान गुण, और देखने रूप पर्याय से पूर्ण में दर्शन गुण। क्योंकि जीव का लक्षण चेतना है, और चेतना उस पर्णमन सह का नाम है। और अपन ने कल कहा था विस्तार से, एक पॉइंट निकाला था ना, है? हाँ, परिणमित ज्ञान आत्मा का लक्षण है। तो वो कहते हैं कि ज्ञान का परिणमित आत्मा का लक्षण है, और लक्षण कब लक्ष्य में नहीं रहे। और यदि लक्ष्य में जब लक्ष्य में नहीं रहेगा तो लक्ष्य पहचाना कैसे जाएगा? तो इसलिए कहते हैं कि चेतना जीव का लक्षण है। तो चेतना जीव का जो लक्षण है, उस भाव को धारण करने की जो कारणभूत है, उस शक्ति का नाम है जीवत्व शक्ति। क्या लिखा ना? आत्मद्रव्य हेतुभूत। आत्मद्रव्य हेतुभूत का मतलब ये है कि जिसके कारण आत्मा को आत्मा कहते हैं। आया ना सुना? इसका हेतुभूत का मतलब ये है। जैसे अपन कहते हैं ना कि जिसके कारण इन्हें पंडित जी कहते हैं, यानी वो क्या है कि इन्होंने जो शास्त्रों का अध्ययन किया है वो। इसके कारण जिनको इन्हें सेठ जी कहते हैं, तो सेठ जी कहने का हेतु क्या है कि इन्होंने बहुत सा पैसा इकट्ठा किया है और थोड़ा थोड़ा कभी दान में खर्च भी कर देते हैं। ये हेतु है। क्यों बोलते कि नहीं बोलते? मतलब हेतु हर चीज का कहने का एक हेतु है क्या नहीं? तो जीव को, मान आत्मद्रव्य को जीव कहने का अथवा आत्मा कहने का हेतुभूत कौन है? कि वो जीवत्व शक्ति। और जीवत्व शक्ति का स्वरूप क्या है कि चेतन भाव को धारण करना है लक्षण जिसका। हो गया ना? इस पंक्ति से स्पष्ट हो रहा कि नहीं? पहले अपन पंक्ति से स्पष्ट कर ले। फिर कहा अजरात में कहा चिति शक्ति, तो जड़ रूप नहीं होना उसका नाम चिति शक्ति। तो ऐसे इसका कहने का क्या प्रयोजन रह जाता है? तो 3 काल में जो जीव रहा तो जड़ कभी होगा ही नहीं। जड़ कभी होगा नहीं तो मरण कैसे होगा? वो मरण हो तो जड़ हो तो मरण हो। ये जीव जिस दिन जड़ हो जाए उस दिन उसका नाम मरण है। अब जरा इसका दुरुपयोग क्या होता है कि साहब जीवित शक्ति के कारण हम कभी मरेंगे नहीं? कि नहीं, बिल्कुल कभी नहीं मरोगे। अरे साहब हमें तो बहुत चिंता थी, हम तो कितनी गोलियां बनाई कि हम मरे नहीं इसके लिए। क्यों? कुछ गोलियां तो हमने इसलिए बनाई कि हमें कोई मार ना दे, और कुछ गोलियां हमने इसलिए बनाई कि हम स्वयं ही
बीमारी वगैरह से मर न जाए। बाहर के शत्रुओं से बचने के लिए हमने ये अनुभव नाम की गोलियां बनाई, क्यों? और अंदर के हम अपने आप ही ना मर जाएं कोई बीमारी लगा करके, उसके लिए हमने ये एंटीबायोटिक्स गोलियां बनाई हैं, सब एंटी, मैंने किसी न किसी के विरोध में हैं। हम कितने चिल्ला चिल्ला के कहें कि हमारा अनुभव पाकिस्तान के विरोध में नहीं है, चाइना के विरोध में नहीं है, हैं, अमेरिका के विरोध में नहीं है, किसी के विरोध में नहीं है। काहे के लिए है? खाने के लिए, उसकी रोटी दाल बनेगी, चूरमा माटी बना दो अनुभव का कर। किन के लिए? और ऐसे ही ये दवाइयां किसके विरुद्ध है? एंटीबायोटिक्स, बायोटिक्स माने कीटाणु, कीटाणुओं के विरुद्ध है ना। ये सारा मोर्चा हमने गोलियां बना बना कर क्या कहां खोला है डॉक्टर साहब? आप भी एक लड़ाई लड़ रहे हैं, है ना। और रोजाना एंटीबायोटिक्स खा खा कर दे करके उतने जीवों को मार रहे हैं कि जितने हिंदुस्तान पाकिस्तान के युद्ध में आज तक ना मरे होंगे ना कभी मरेंगे। वे जीव नहीं है क्या? बोलो। और तुमने कह दिया कि आत्मा तो मरेगा ही नहीं, अब हम निश्चिंत हो गए जीवत्व शक्ति के कारण। लेकिन मर जाएगा तो फिर आप क्या दोगे? अभी क्या जिम्मेवारी है इसका? इसका प्रूफ क्या है? वो देह के वियोग को मरण मान के बात करता है। उसका प्रश्न क्या है? देह के वियोग होने का उसका प्रश्न मरण मानता है, और वो समझता है कि ये कह रहे हैं कि इनकी जीवत्व शक्ति को हम मान लेंगे, इनके ग्रुप में शामिल हो जाएंगे तो हम मरेंगे नहीं, माने हमारे देह का वियोग नहीं होगा। और ये कह रहे हैं कि कभी भी ये जीव ज्ञान दर्शन पर्याय से खाली नहीं होगा, क्योंकि शास्त्र में ऐसा लिखा है कि क्षरोक्षम ज्ञान का जो होता है ना, वो अंतिम पर्याय नाम का एक ज्ञान होता है। वो पर्याय नहीं, ज्ञान का नाम है पर्याय। अक्षर अक्षर समास, पर्याय पर्याय समास, ऐसे ज्ञान होते हैं, तो 20 भेद हैं। तो सबसे जो छोटा ज्ञान है उसका नाम है पर्याय। वो निरावरण होता है, उस पर कभी आवरण नहीं पड़ता है, क्योंकि उस पर आवरण पड़ जाए तो जीव अजीब हो जाए, इसलिए कोई कर्म का असर उस पर नहीं होता है। एक तरह से वो समझ लो पारणामिक भाव है, कर्म का असर नहीं पड़े जिस पर भाई निरावरण है। इसका मतलब यह है कि वो इतना ज्ञान तो हमेशा पर्याय में व्यक्त रहेगा ही। और ये गारंटी है कौन सी कि तुम मरेगा नहीं, माने तेरा ज्ञान पूरा खत्म नहीं हो जाएगा, तो पर्याय नाम का ज्ञान जिंदा रहेगा। आग पूरी तरह से बुझेगी नहीं, आग पूरी तरह से बुझ जाए तो फिर उसे दोबारा जलाने का चांस नहीं है। दीपक कितना ही मद्दा जले कोई चिंता की बात नहीं है, तेल मिलेगा तो फिर पनप जाएगा। जब तक वो सूक्ष्म ज्ञान पर्याय में कायम, पर्याय नाम का पर्याय में कायम है, तो फिर जल जाएगा दीपक। यदि वो खत्म हो जाए तो खेल खत्म था। वो तो ये कहते हैं कि इसलिए तुम कभी मरोगे नहीं, और ये समझता देह का वियोग नहीं होगा इसलिए हम मरेंगे नहीं, और ये झगड़ा होता रहता है। वो अपनी बात कहते रहते, वो अपनी बात कहते रहते हैं। देखो इसमें मैंने ये लिखा है, मैं आपको बताता हूं पढ़ के। देखो प्रश्न देखो, 315 पेज, 315 पेज पर एक प्रश्न है। मैं जीवत्व शक्ति से ही जीवित रहता हूं, और जीवत्व शक्ति त्रिकाल होने से मुझ में सदा रहती ही है। यदि यह सत्य है तो फिर तो मैं कभी मरूंगा ही नहीं, है ना। वो नहीं मान रहा कि ये सत्य है, क्योंकि उसे पक्का पता है मैं मरूंगा। इसलिए यदि लगा रहा कि तुम्हारे कहने से यदि इसे सत्य मान लूं, उस हिसाब से वो मुझे मरना नहीं चाहिए, तो चूंकि मैं मरता हूं इसलिए तुम्हारी ये बात सत्य नहीं है। ऐसा है प्रश्न का आशय। भाषा ऐसी है लेकिन उसका कहना यही है ना। उत्तर, जगत में देह के वियोग को मरण कहा जाता है। यह शक्ति उस मरण से सुरक्षा प्रदान करने वाली नहीं है। क्या?
वह मरण तो सुकाल में होगा ही, क्योंकि देह का संयोग त्रिकाली नहीं है। आजकल सुरक्षा की बहुत बहुत नई नई परिभाषाएं निकल गई हैं। दो बातें मैं आपसे कहना चाहता हूं। एक तो ये कि आपने सुना होगा कि मुशर्रफ ने कहा था कि भारत ने हम पर आक्रमण इसलिए नहीं किया क्योंकि हमारे पास अणु शक्ति है, और हमने कह दिया कि हम तो खुल के प्रयोग करेंगे। हमारे ऐसा कोई नियम नहीं कि पहले तुम करोगे जब हम करेंगे। तो चुपचाप पीछे हट गया। यानी देखो, अणुबम का अस्तित्व ही हमारी सुरक्षा का सबसे बड़ा साधन है। आज विश्व ने ये मान रखा कि नहीं मान रखा? और दूसरी बात, एक तो बात है, और दूसरी बात है कि जब भारत ने अणुबम का विस्फोट किया, चाहे वो इंदिरा गांधी ने किया हो, वैसा लाल बहादुर शास्त्री ने कोई बनाने की घोषणा की हो, जो कुछ भी किया हो, तब सारे देश ने ऐसा महसूस किया कि हम बहुत शक्तिशाली हो गए, है कि नहीं? सारे देश में जान आई। ये क्या है अलग भाई? क्या हो गया? वो रखा जब भी काम में आएगा तो महाविनाश करेगा, और नहीं तो किसी काम में कभी नहीं आएगा। उसके उपलब्ध हो जाने से हमको ऐसा लगता है मोक्ष हो गया हो। क्या हम कहां पहुंचे हैं? ये जब चल रहा था ना बहुत ज्यादा, आक्रमण कर दो कश्मीर पर, सारा देश कहने लग गया था। वो वोटिंग कराते थे 99% लोग, क्यों? युद्ध के पक्ष में हो गए थे। हम जैसे कुछ लोग थे जो कैसे कहते थे किसी कीमत पर युद्ध नहीं होना चाहिए। क्या हमें वो मार डाले तो भी? क्या हाँ तो भी। ये हमारे राजेंद्र बंसल हमारे साथ बैठे, हमारा इनमें बहुत बहस हुई। मैंने इनको कहा मुझे इसकी चिंता नहीं है कि कश्मीर पर वो पाकिस्तान आक्रमण करेगा कि नहीं, कि हिंदुस्तान करेगा कि नहीं। मुझे इस बात का विकल्प जरूर है कि तुम जैसे लोग इसको युद्ध को अच्छा कैसे मान रहे हो और नहीं करने को बेवकूफी कैसे मान रहे हो। मुझे तुम जैसे लोगों के दिमाग के इलाज कराने की जरूरत महसूस होती है। मालूम है आपको 10,000 लोग मर गए कश्मीर में पिछले 20 साल में। उन्हें 10,000 लोग अपने मार डाले। मालूम है। और युद्ध होगा तो एक दिन में 1.25 करोड़ मरेंगे, और कितने दिन चलेगा इसका पता नहीं है। हैं कैसे? तुम हिंदुस्तान वाले कहते हैं हम पाकिस्तान का एक आदमी नहीं बचने देंगे, तो 20 करोड़ मरेंगे तो पक्का हो ही गया। और ये भी कहते हैं वो तो हमारा 1/3 ही खत्म कर सकता है, और हम उसे पूरा साफ कर देंगे। हम जीत क्यों 1/3 में मोदी चंद जी आप आएंगे कि नहीं आएंगे? ये जोधपुर वाले आएंगे कि नहीं आएंगे? ये बॉर्डर के पास रहने वाले सब आ जाएंगे? वो तैयार हैं। 1/3 देश को खत्म करने के लिए तैयार हैं। 1/3 देश को खत्म करने का मतलब समझते हो? 34 करोड़ लोग, और 20 करोड़ कितने हुए? 54 करोड़ लोग जी मरेंगे। मैंने कहा तुम मेरी सलाह मानो तो स्वप्न में भी इस विकल्प को नहीं करना। मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है, जो होना होगा वो हो जाएगा, क्योंकि ना तो तुम्हारा ये वोट काम आने वाला है, ना मेरा वोट काम आने वाला है। तुम कहो कि लड़ाई हो जाने दो तो उससे होने वाली नहीं है, और मैं कहूं कि नहीं होने वाली है। लेकिन हमारे चित्त के में ऐसा विकल्प भी क्यों? वो कश्मीर ले ले तो भी नहीं। अभी मेरे विचार सुनोगे तो शायद मुझे हिंदुस्तान में रहना मुश्किल हो जाएगा, ऐसे मैं बताऊंगा नहीं। अब समझ लेना मैं बस इतना समझ लेना, किसी भी कीमत पर अणुबम का प्रयोग नहीं होना चाहिए। और उसकी क्या कीमत, किसको क्या चुकानी पड़ेगी, वो जो भी कीमत चुकाएंगे वो बहुत सस्ता होगा, ये समझ लेना।
शायद विश्व में एक वोट भी मुझे ना मिले, इसलिए मुझे कोई फिक्र नहीं है, लेकिन मेरा बिल्कुल पक्का ये विचार है। मैं एक आपको उदाहरण देता हूं। एक कांट नाम का दार्शनिक हुआ है पश्चिमी, आपने कभी नाम सुना? कांट नाम था उसका। वो नीति शास्त्र का विद्वान था। उसने एक दफे कहीं विदेश से कुछ फल मंगाए और वो फल एक पानी के जहाज में आ रहे थे और उसमें कुछ लोग थे और वो जहाज भटक गया और भटक जाने के बाद में उसमें जो भी खाना था वो सब खत्म हो गया और लोग भूखों मरने लग गए। अभी बहुत स्थिति खराब हो गई तो उन लोगों ने वो फल की पेटियां जो उसकी थी वो खोल के और खा ली। जब वो वहां पहुंचा तो उसके पास एक पत्र पहुंचा कि ऐसा ऐसा संकट उपस्थित हो गया था, इसलिए हम वो पेटियां खोल करके खाली गई हैं, इसलिए हमें खेद है इस बात का, और आप कहो तो उसके बदले में हमको आप कितने बढ़िया से बढ़िया फल यहां से खरीद के दे दें, उसका जो भी हर्जाना है वो हम देने को तैयार है। इतनी बात उसमें आई। उसने भी कितनी नैतिक जिम्मेवारी निभाई। किसने? कंपनी ने। नहीं कह सकता ऐसे हो गया क्या, कोई संकट काल में चला गया तो उसने कहा नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्यों? नैतिक नियम का भंग नहीं होना चाहिए था। क्या समझे आप? उसने क्या कहा कि वे पेटियां खोली नहीं जानी चाहिए थी कि लोग मर जाते। कि मैं कुछ नहीं जानता, मैं क्यों को मर जाते कि नहीं मर जाते। जो चीज अमानत में दी है, जिस आदमी को आपने विश्वास दिया है कि आपने इतना पैसा हमको दिया है, इसके बदले में आपकी ये चीजें ऐसी की वैसी सुरक्षित बैंड और समा आदमी को पहुंचा दी जाएंगी, ये आपने करार किया ना हमसे, ये करार भंग हो गया, ये किसी कीमत पर भंग नहीं होना चाहिए था। तो लोग क्या कहता है आदमी कि नीति शास्त्र का उल्लंघन हो गया। आपको पागल जैसा लगेगा, हमें भी पागल जैसा ही लगा था कि साहब वो जो 1.5 महीना में जहाज आया 15 दिन का, वे सारे फल सड़ जाते, एक भी काम नहीं। कि काम का क्या सवाल है, वो सड़े सड़ाए हमारे पास आते, लेकिन पेटियां नहीं खोली जानी चाहिए थी। बस मैं इतनी बात जानता हूं, क्योंकि नैतिक नियम का उल्लंघन हुआ है। अब इस बात पर सैकड़ों पेज लिखे गए विद्वानों के पक्ष विपक्ष में, नीति शास्त्र की किताबों में। मेरे कोर्स में थी वो, बीए में मैंने ली थी फिलोसफी, उसमें एक नीति शास्त्र का प्रश्न था। तो कांट का सिद्धांत, कांट का नीति शास्त्र संबंधी सिद्धांत, इस पर चर्चा होती थी। बोलो सही है कि गलत? सब लोग ये बिल्कुल पागलपन है। काय का नीति शास्त्र? ऐसे लोगों को तो फांसी पे चढ़ा देना चाहिए। सैनिक मर जाते, ये हो जाते, फिर ये सड़ जाती, ये खोल देने क्या मतलब इसका? तो उसने कहा कि भाई साहब ये समझ नहीं रहे हैं, इससे कितने 10 आदमी मरते ना, और इससे कितना बड़ा नुकसान होगा उसकी कल्पना आपको नहीं है। कि ये कोई आदमी किसी को कोई चीज देगा ही नहीं कि ये पहुंचा देगा। जो हमारा यातायात का इतनी अधिक सुविधा विश्व को प्राप्त है कि हम अपने हीरे जवाहरात की पुड़िया बना करके और सील लगा करके वो डाक खाने को दे देते हैं बीमा करके, क्यों? और हमारे वहां पहुंच ही जाएगी। ये जो विश्वास है, ये विश्वास खत्म हो जाएगा जिस दिन, उस दिन हम बिल्कुल गाय भैंस कुत्ते बिल्ली जैसे हो जाएंगे। मनुष्य जाति ने जो तरक्की की है वो नैतिकता के आधार पर की है। हमें डॉक्टर को अपना मरीज लेट जाता है कि तू मेरा पेट चीरने की परमिशन दे देता है, और मैं मर जाऊं तो तेरी कोई जिम्मेवारी नहीं, क्यों? और मैं फीस भी दूंगा तेरे को 1 लाख रुपया मारने की, ऑपरेशन करने की, क्यों? पहले जमा करा देता है। क्यों? कि वो डॉक्टर इस नैतिक नियम का पालन करेगा कि जहां तक संभव होगा पूरी ताकत से उसे बचाने की कोशिश करेगा। वो कहता इस नैतिक नियम का उल्लंघन जिस दिन हो गया तो कौन आदमी किसी डॉक्टर के सामने ये बात देख सकता? आप कौन सुनेंगे ना? ये जो हमने तरक्की आज तक की है, हम जो आदमी बने हैं,
वो सिर्फ इस नैतिक नियम की वजह से बनी। विश्वास नाम का जो नैतिक नियम है, 10 आदमी मरने इसके सामने क्या है? क्या वो क्या 10 आदमी मरने मुझे फलों के मतलब थोड़ी है। मैं आप मेरे से कहते तो मैं उसे 10 गुने फल दे देता, वो भी दे देता। आपको पहले मेरे को सूचना करनी चाहिए थी। क्यों? सब कुछ भी होता है, लेकिन ये नहीं हो सकता है कि आप मेरी परमिशन के बिना उन पेटियों को खोल लूं। क्यों? तो जब अंतर गया, सारे दार्शनिक इस निर्णय पर पहुंचे कि कांट का सिद्धांत सही है, अपन तो सबको पागल खाने में भर्ती करा देंगे। देखो मैं आपको बोलता हूं, ये जो बनिए है ना 2 रुपये सैकड़े के ब्याज से हाथ जोड़े खड़े रहते हैं और इन्हें पैसा नहीं मिलता है, और बैंक कितना परसेंट है? 8% पर लोग लेन लगाकर खड़े जमा कराने को खड़े होते हैं। काय के आधार पर? बोलो, मैं आपसे पूछता हूं। कि अरबों रुपया वो बैंक में आकर के वो झड़कते हैं जिन्हें दिया जा रहा है, और वे हाथ जोड़ के खड़े हैं देने वाले, और वहां पर वो बेचारा हाथ जोड़ के मांग रहा है 2 रुपये सैकड़े के हिसाब से, वो मकान गिरवी रख लो। नहीं घटा क्या? काय का परिणाम है? विश्वास का। पर आज वो खत्म हो जाए कि बैंक में जमा कराएंगे तो खत्म, तो हम फिर उसी युग में पहुंच जाएंगे ना। इतना सोना ले लेके जमीन में गाड़ दो, जो कुछ होगा तो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। क्यों? बोलो। आज जो विश्व के सामने सबसे बड़ा संकट है वो यही है कि धड़ाधड़ कंपनियां फैल हो रही है ना, और लोगों के करोड़ों रुपया जा रहे हैं। इससे जो विश्वास खत्म हो जाएगा तो हम 1000 वर्ष पुरानी स्थिति में पहुंच जाएंगे। सवाल पैसे का नहीं है, क्यों? फिर वो बुढ़ी अम्मा छाती से दाब के अपनी एक 10 तोले की लगे दबा के रखेगी, न जमीन में डालेगी। क्यों? जमीन में बेटा उखाड़ ले जाएगा। बैंक में डालेगी, बैंक वाले खा जाएंगे, जिसके रखेंगे वही खा जाएगा। बोलो क्या करें? हाँ, हम कितने असुरक्षित हो जाएंगे? बोलो। हमने यहां 10,000 रुपये जमा करा दिए बैंक में, और वो ले लिया। क्या ले? कुछ होता नहीं ऐसा कि बंबई में हमें मिल जाएंगे, क्योंकि हम रास्ते में चोरी ना होती। एक नया पैसा नहीं रखता, और रखूं तो कहता हूं कि ये खो जाए तो कोई मेरे से कहना नहीं, तो मैं इसे रखने को तैयार हूं कि मेरे कोई जिम्मेदारी नहीं। खोने जितने पैसा तुम्हें खोने हो उतने मुझे दे दो। क्या? आप विचार तो करो कि हम बंबई 10,000 के नोट नहीं देंगे, हम 100 रुपया से सुरक्षित पहुंच जाएंगे। अब बंबई में वो कहते नहीं देना, बोलो क्या होगा? ठीक, बोलो चेक का फिर क्या होगा भविष्य में? एक दफे तो मान लो तुम खा जाओ 10,000, लेकिन फिर क्या होगा भविष्य में? यानी नैतिक नियम की एक एक नियम के कितनी बड़ी कीमत है। राजदूत को वध नहीं किया जाता, नैतिक नियम था क्या? नहीं था। मार देते तो क्या था? हनुमान जी को मार देता रावण, तो क्या फर्क पड़ता था? मार सकता था, घबराना नहीं। उसे डर में थे, इतना शक्तिशाली था, ख्याल में है ना। लेकिन दूत अबद्ध है। वो दूत इस नियम के आधार पर गालियां बकता था सामने के सम्राट को, तुम्हें कुचल देंगे, तुम्हें ऐसा कर देंगे, तुम समझते क्या हो? तुम्हारी मां बहन बेटी को उड़ा ले जाएंगे, तुमने ऐसा नहीं किया तो। क्यों? लेकिन कोई मार नहीं सकता। वो चला था, दूत को मारा नहीं जाता, नहीं तो मैं तुम्हें क्यों मार देते तो क्या था? देती था, क्या फर्क पड़ता था? क्या फर्क पड़ता? बोलो। फिर कभी समझौते नहीं होते क्या? युद्ध विराम नहीं होते, फिर बातचीत से कभी टेबल पे काम नहीं निपटता। फिर आदमी जैसे गाय भैंस कुत्ते बिल्ली लड़ मर के खत्म हो जाते हैं, ऐसे मर के आदमी खत्म हो जाते हैं। बात वो है, दूत को नहीं मारना माने बातचीत का रास्ता चालू रखना। क्यों? और एक पिछली गवर्नमेंट जिसका हमने विरोध किया था,
वो किसी राष्ट्र से वादा कर दिया, क्यों? तो अगली गवर्नमेंट जिसको उसी के मुद्दे पर चुनाव जीत के आई है कि इनने उनके साथ में ऐसा कंट्रैक्ट किया, देश को बेच दिया, तो वो उसको पालने को बाउंड है कि नहीं, और पालती है कि नहीं, और नहीं बदल जाए। हम तो इसके विरुद्ध ही थे, हमने तो किया ही नहीं था। क्यों? चल सकता है विश्व में? विश्व के मार्केट से खत्म हो जाओ तो सारा विश्व तुम्हारे विरुद्ध हो जाएगा। वो तुमको जो निम्न जितने दिन के लिए पाला था वो पालना ही पड़ेगा, उससे सारा विश्व चल रहा है। समझ गए आप? नैतिक नियम। बलाला जी, मैंने अपने तुम्हारे अशोकनगर में ये नैतिक नियम पढ़ा था और मेरे जीवन में वो खून में मिल गया है। मैं क्रांति का बाप बन गया हूं, सच बोलता हूं। मैं भी उसी विचार का आदमी हो गया हूं। मेरे विचार आप सुनेंगे तो आधे पागल हो जाएंगे। जो विचार अपने पास ही रखता हूं, समय सारी सुनाता हूं आपको। एक घटना यहां घटी थी हमारे स्मारक में, ज्योति भाई को याद आ गई। क्या घटी थी कि एक ऐसा वातावरण बन गया था कि स्मारक में आकर सब मूर्तियां तोड़ दो, ऊपर की एक त्रिमूर्ति तोड़ फोड़ के खांची स्वामी का फोटो निकाल के फेंक दो। ऐसा आदेश निकल गया था राजाओं महाराजों की तरफ से। तो सारे हमारा वातावरण खराब हो गया और सारे विद्यार्थी रात रात भर ड्यूटी देते, 4 चौकीदार रखे। हमारे ऐसे पुण्य का उदय आया कि हमारे लिए गाड़ी खरीद के आ गई, और बिना ड्राइवर गाड़ी के हम यूनिवर्सिटी में घूमने नहीं जा सकते थे, और बंदूक वाला चौकीदार साथ में जाता था। तो हमें पता लगा कि हम तो मिनिस्टर बन गए। तो जिंदगी में गाड़ी माड़ी मिलने का सवाल ही नहीं था। क्यों था जी? ऐसा हो गया। सब लड़के खड़े और रात रात पाद लगा के, और मैंने कहा सो जाओ, पढ़ाई करो, बिल्कुल बद बदो। नहीं साहब, हम एक कर देंगे, हम एक कर देंगे, अजान की बाजी लग जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन हम हाथ नहीं लगाने देंगे। इतना जोश था। मैंने कहा देखो, बेवकूफी की बात नहीं करना। एक तो ऐसा कभी होगा नहीं, और होगा तो तुम अपनी जान की रक्षा हर कीमत पर करना। क्या मतलब कह रहे? क्या कह दयालाई? सुना क्या कहता हूं कि मूर्तियां तोड़ जाए तो? हाँ, क्या कह रहे आप कि मूर्तियां टूट जाएंगी तो मूर्ति मोहल्ला में से जाकर के दूसरी लाएंगे, और ज्योतिष भाई इधर पंच कल्याण करके ठाट बाट से भगवान फिर विराजमान कर देंगे, और तुम खत्म हो गए तो तुम्हारे बाप को हम क्या जवाब देंगे? हमने 5 साल में मुश्किल करके एक विद्वान तैयार किया है, उसका क्या होगा बोलो? वो मूर्ति मोहल्लों में नहीं मिलते हैं वो विद्वान। एक विद्वान हमारा हो गया, ऐसा बीमार हो गया, हमने शास्त्रीय आचार्य तैयार किया, बहुत अच्छा वक्ता, और ऐसी बीमारी आ गई कि साहब 2 लाख रुपए खर्च होंगे नहीं तो ये बचेगा नहीं। हमने कहा बोलो साहब जी क्या करना? और 1 लाख में 2 लाख में 2 विद्वान बन जाएंगे। क्या मर्दान है उसको? क्या नहीं बचा, 2 लाख रुपया अपन ने खर्च किए और उसको बचाया। आज भी है, उसका नाम ऋषभ है। अच्छा बढ़िया है, प्रश्न करता है, बढ़िया है। मैंने कहा नहीं, मैं तो लोगों को उस दिन बहुत ही आश्चर्य हुआ कि आपके ऐसे विचार हैं। मैंने कहा हाँ, मेरे ऐसे विचार हैं। आप बताइए। एक अब अन्ना जी कह रहे तनु साहब के तार में ये बात लिखी है, इसकी पुष्टि है जो मैं कह रहा हूं। साहब का तार में सदाशिवदास जी ने क्या है, क्या है? मैं तो और अलग बातें कहता हूं, रोजाना कहता हूं अपने मित्रों से जो मेरे पास नजदीक बैठते हैं और बात करते हैं कि ये मनुष्य के एक एक क्षण की कीमत कितनी कीमती है तुम्हारी, तुम्हें पता है? होश है? क्या उपलब्ध कर रहे हो और क्या खो रहे हो, इसके बदले में तुम्हारा जो ये जा रहा है। रोजाना का काम है मेरा, जो मेरे पास सलाह लेने आते हैं। बंद करो ये, बोलो राजन खड़े हो। इनको दिन में 3 बार ये बात कहता हूं मैं, पिछले 10 साल से, जितने दिन मेरे पास रहते हैं कि एक कूड़ा करकट दिमाग में से निकालो, ये बंद करो,
ये बंद करो, ये बंद करो, क्यों है? कुछ नहीं। इन अखबारों को तुम पढ़ते ही क्यों हो? ये कहते आप बात तो सच्ची कहते हैं, बस लेकिन कुछ कुछ खत्म हुई है, हैं? लेकिन मेरे विचार पर क्या है? अध्यात्म क्या है? धर्म क्या है? आत्मा की कीमत क्या है? तुम्हें पता है? ये मनुष्य भव की कीमत तुम्हें पता है? 4 गति 4 लाख योनियों में जाके कहां कहीं पढ़ोगे? कुछ पता है? कितने क्षण है तुम्हारे पास? है? कौन इंद्री कब धोखा दे जाएगी, इसका तुम्हें भरोसा है? इसलिए ये जो तत्व ज्ञान है और ये जो हमारा आत्मा है, ये जीवन हर जीव कीमत पर, अपना और दूसरे का, हर जीव कीमत पर इसकी सुरक्षा होना चाहिए। ऐसे विचार वाला आदमी अणुबम के किसी भी प्रयोग की कल्पना को स्वीकार स्वप्न में भी कैसे कर सकता है, कितनी भी कीमत चुकानी पड़े? क्यों? आलोक जी समझ रहे हैं ना? अपना जीवन और दूसरे का भी जीवन। अकेले मरने का नाम ही जीवन की बर्बादी नहीं है भाई साहब। ये जो झगड़े टंटों में अपना एक एक क्षण बर्बाद करना, ये भी जीवन की ही बर्बादी है। ये जीवन का नाश है। असलियत में नाश तो यही है। वो मरण वाला नाश तो नाश है ही नहीं, वो तो देह का रोग है, उसमें तो कुछ दम नहीं है। किस दम नहीं है? क्यों? गीता में लिखा है। समय सार की बात जाने दो। जैसे हम वस्त्र बदल लेते हैं, 2 दिन में बदल लेते हैं ना कुर्ता, और बड़े आदमी हो तो 1 दिन में बदलने लगते हैं। क्यों? रोज ना बदल देते। ऐसे शरीर बदल देते हैं। क्या है ये? लिखा के नहीं लिखा गीता में? ये तो बदलना, ये तो सहज वृत्ति है। इससे डरने का क्या काम है? और डरे कौन? इसके लिए भी मेरा बहुत बढ़िया सिद्धांत है। डरे कौन? मैं अभी बाहर अपने चप्पल छोड़ के आया हूं, आप लोग भी छोड़ के आए हूं। अब 24 जन, कोई उठा ना ले जाए, कोई उठा ना ले जाए, कोई उठा ना ले जाए। क्यों? अब प्रवचन के बीच में कितना उपयोग खराब किया मदन लाल जी। वो चप्पल खो जाए, इस उपयोग बच जाए, बोले कौन सी बड़ी कीमत है? चिंता कौन करेगा? मुझे चिंता ही नहीं है। क्यों? कि मेरी चप्पल खोएगी तो मैं नंगे पैर रहने वाला नहीं हूं। मैं जानता, पुरानी जाएगी और नई आएगी। मैं अमेरिका में तो ये कहता हूं, मेरी बाप की थोड़ी खोएगी, आलोक की खोएगी, दौड़ के आलोक लाएगा। मुझे तो 1 कदम आगे नहीं चलने देगा बिना चप्पल के। क्यों आलोक? बोलो, सच्ची बात है कि नहीं? लाओगे कि नहीं लाओगे? तुम्हारे भरोसे निश्चिंत हुए है ना? मैं क्यों परवाह करूं कि जब मेरी देह छूटेगी तो इससे बढ़िया देह मिलेगी, मुझे ये भरोसा हो, क्योंकि मैंने जीवन में ऐसा काम नहीं किया कि इससे खराब देह मिला। समझ गए ना? तो मुझे जो भी छूटेगा, संयोग यदि मिलेगा तो उससे बढ़िया मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो उससे बढ़िया तो बात कोई दुनिया में है ही नहीं। दूसरी देह नहीं मिले, इससे बढ़िया तो बात कोई है ही नहीं। क्यों? और मिलेगी तो इससे बढ़िया मिलेगी। रोते कौन है? एक कुर्ते मैंने ठेगरे लगा लगा करके 10-5 ठेगरे लगे। ठेगरे तो समझते कि नहीं? पेबंद क्या बोलते, जो भी समझ लो आप। पहन के आऊं, उसका क्या मतलब है? कि मेरे पास मुझे ये पक्का भरोसा है कि यदि मैंने पेबंद लगा के कुर्ता नहीं पहना तो नंगे बदन रहना पड़ेगा, कि इससे ज्यादा मिलेगा तो इससे भी ज्यादा पेबंद वाला कुर्ता होगा, तब तो मैं पहनूंगा वो। और जो मुझे पता है कि इस कुर्ते को मैं फेंक दूं तो बिल्कुल नया कुर्ता मिलेगा, तो फिर मैं क्यों पहनूंगा? सीधे सत्य सिद्धांत है कि नहीं? तो ये देह पर पैबंद लगाने की प्रवृत्ति क्यों है? ये ठेगरे लगाने की प्रवृत्ति क्यों है? ये भी तो वही प्रवृत्ति है ना। कौन सी? क्योंकि मेरी ये देह छूट गई तो न मालूम किस कुकरी सुकरी के पेट में जाऊंगा, इसलिए जितने दिन बची रहे उतने दिन बढ़िया। और आपको ये भरोसा हो
कि आप गारंटी से स्वर्ग देवगति में जाने वाले हैं, तो फिर आपको ये चिंता रहेगी, ये जाएगी औदारिक देह तो बैक्टीरिया मिलेगी, इसमें एक बीमारी नहीं होगी, क्यों? बोलो, वो क्यों फिक्र करेगा? इससे बढ़िया मिलने की जैसे संभावना हो, ये संयोग छूटेंगे तो इससे बढ़िया संयोग मिलेंगे तो क्यों परवाह करेगा? तो ये हमारी जीवन में हमने जो किया है उसकी दृढ़ता का सूचक है ये मरण भय। लौकिक दृष्टि से, अध्यात्म दृष्टि से तो मरण भय होता ही नहीं। इससे बढ़िया संयोग मिलेंगे, यदि ये छूटेंगे तो क्या फर्क पड़ने वाला है? इससे बढ़िया देह मिलेगी कि साहब वो आपकी बात अलग है और हमें नहीं मिली, तो मैं आप सबको गारंटी देता हूं यहां पर सास की गद्दी पर बैठकर कि आप सब लोग, एक आध की छोड़ देना, मैं एक आध की कोई बात नहीं करता हूं, गारंटी से मर के देव गति में जाने वाले हैं। गद्दी पे बैठ के गारंटी दे रहा हूं। बोलो वीरेंद्र जी, मेरे पास प्रमाण है, आगम का इसलिए दे रहा हूं। अच्छा, आगम में हमारे बारे में लिखा है कि हम देवगति में जाएंगे, कि लिखा है? तुम्हें नहीं पता। सब देवगति में जाने वाले, यहां आने वाला एक भी, मुझे तो भरोसा है कि एक भी नहीं जाएगा। तो एक आध को मैं छोड़ देता हूं कि कोई महापुरुष यहां आ गया हो, ऐसे परिणाम वाला ख्याल है ना। तो गारंटी देता हूं, मेरे पास प्रमाण है, सुनना, हंसो मत, सच बताऊं कि अपने शास्त्र में लिखा है कि नहीं कि 30 पर्याय में 2000 सागर को आता है। ये लिखा कि नहीं लिखा? तो ये लिखा कि नहीं कि 2000 सागर में 2/3 देवगति में रहता है और 1/3 नरक गति में रहता है, और कुछ अधिक में मनुष्य तृण चाहते हैं। इतनी बात सच्ची है ना। अब इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी जीव 30 पर्याय में हैं, ख्याल में है ना, उनको 2/3 काल स्वर्ग देवगति में काटना है, गारंटी से। निगोद जाने वालों की बात करता हूं, मोक्ष जाने वालों की तो कहने ही क्या है, वे तो मोक्ष ही चले जाएंगे। अब जो 2/3 काल उन्हें स्वर्ग में काटना है, तो उतना अधिक लोग स्वर्ग में जगह, इतनी सीटें हैं ना, नरक से डबल सीटें होंगी ना, तब तो ऐसा काम बनेगा कि नहीं बनेगा? अब अपन को 6 अरब मनुष्य दिखाई देते हैं दुनिया में आज। वो 6 अरब मनुष्य में से मुझे बताओ कि वे कौन जाएंगे देवगति? आप सुनो, लगाओ साहब, बुश जाएगा जो ये सोचता है कि तुमने मेरा एक आदमी को मारा, मैं तुम्हारे देश भर को साफ कर दूंगा। कौन जाएगा? वो जाएगा। तो मांस मदिरा खाने वाले जाएंगे, क्यों? मछली खाने वाले जाएंगे? मुझे बताओ, आप सोचो कौन जाएगा? इन विश्व के 6 अरब आदमियों में, मनुष्यों में सबसे अच्छा आचरण वाले हम लोग हैं। मैं ऐसा कह करके कोई आपको निश्चिंत नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं ये भी कि और भी सुधार की गुंजाइश है अभी, है ना। लेकिन फिर भी हम सबसे श्रेष्ठ तो आज भी हैं। क्यों? कोई छिप छिपका के कभी रात में खाता होगा ना, तो किवाड़ बंद कर दे, चटकनी लगा दे, कोई आया तो नहीं, और आया तो फटाफट हटा दे, उसके भय है, वो पाप समझता है उसे। आप समझेंगे ना आपके में? ये जो इतने शुद्ध सात्विक जीवन वाले, सदाचारी अहिंसक वृत्ति के लोग ये नहीं जाएंगे देवगति में, तो कौन वो जाएंगे? मैं पूछता हूं। तो ये नहीं जाएगा तो कोई नहीं जाएगा। तो 2/3 का काल कैसे कटेगा मुझे बताओ। ये कोई साधारण प्रमाण है? क्यों अन्ना जी बोलो, अब आपको करुणान योग का प्रमाण है, इतना ठोस है। ऐसे शुद्ध सात्विक आचरण वाले लोग भी यदि नरक में जाएंगे, गति में जाएंगे, तो फिर वहां कौन जाएगा? प्रेमचंद जी साहब। इसलिए आप वो तो बिल्कुल चिंता छोड़ दो कि आपकी ये देह छूटेगी, तो इससे बढ़िया देह आपको मिलने वाली है। क्यों साहब? मैंने ये बात वहां अमेरिका में कही, तो कुछ लोग तो बहुत गदगद हो गए, 2-4 ऐसे खड़े हो गए, आ गए चिट्ठियां पे ले लेकर के दूसरे दिन।
कि साहब सब स्वर्ग में जाएंगे तो फिर हम वृत्तशील संयम काय को करें, ये क्यों करें, ये क्यों करें, ऐसा तो जहां गारंटी हो गई। बैठो बैठो शांति से। मैंने कहा ऐसा है बेटा, मैंने एक कब कहा स्वर्ग में जाओगे, मैं तो एक कहा देव गति में जाओगे, भूत हो जाओगे, भूत। तो देव गति वाला स्वर्ग, देव गति वाला स्वर्ग। देव गति में भवनवासी भी है, बेंटर भी है, ज्योतिषी भी है क्या नहीं है? और बेईमानी देवों से उनकी संख्या ज्यादा है, और वे तो ऊपर नहीं रहते हैं, वे नरक में भी रहते हैं, मालूम आपको? जिनकी आप पूजा करते हैं ना, वे कहां रहती हैं मालूम है? वे मैया देवी। नाम बताना पड़ेगा क्यों? शांति। भवनवासी लोग कहां रहते हैं? वो धर्मेंद्र कहां होते हैं? ये धर्मेंद्र कहां रहते हैं? पहले नरक में रहते हैं। सोचे नहीं थे कोई? वो धर्मेंद्र की धर्मपत्नी क्यों जगन्नाथ जी समझ में आया कि नहीं आया? एक कोई समझदार की कथा थोड़ी है। जिस पद्मावती को तुमने भगवान की वेदी पर विराजमान कर दिया, उसका लोक में भी पहले नरक के ऊपर के हिस्से में उसकी जगह है रहने की। उसे ऊर्ध्वलोक में जगह नहीं मिली, मध्यलोक में जगह नहीं मिली। और सम्मदृष्टि जी वहां मर के नहीं जाते हैं। सम्मदृष्टि मरते हैं तो नियम से स्वर्ग जाते हैं, और सम्मदृष्टि वहां जाते नहीं है, और सम्मा दर्शन तो है नहीं। तो शुद्ध सदाचारी सात्विक जीवन है, तो पक्की होगी ना गारंटी कि आपका रिजर्वेशन कहां का है? तो मैंने जो बात कह रहा हूं उसका प्रमाण आपको ख्याल में आ रहा कि नहीं? मैंने बिना प्रमाण के नहीं है बात है। क्यों कि सम्मा दर्शन तो है नहीं, इसलिए सम्मा दर्शन जिस नियम से स्वर्ग में जाते हैं, और मिथ्या दृष्टि स्वर्ग में जाते नहीं है। बान भुवन सन नारी थावर विकलत पशु में नहीं उपजत सम्यकधारी है ना। तो अभी शुद्ध सात्विक आहार है, खान पान में अशुद्धि नहीं है। जगत के जीवन में जितने पाप है उससे बहुत कम जीवन में पाप है, और सम्मा दर्शन है नहीं है। तो बस एक तीन है भवनवासी बेंतर ज्योतिषी, उन्हीं में जाना है। तुमने कहा ये तो तुम दिमाग से निकाल दो, स्वर्ग मुर्ग जाने की बात नहीं है। आपने तो कहा था गारंटी है, लेकिन हमने देव की तुम्हें स्वर्ग समझ लिया। देव तो चार प्रकार के होते हैं कि नहीं नहीं, आपने बहुत साफ साफ शब्दों में कहा था कि इतनी बढ़िया देह मिलेगी, ये टूटी फूटी देह के बदले में ऐसी निरोग देह मिलेगी। तो मैंने कहा भैया हम कब बदल जाएगा? बेंतरों की देह ही तुम्हारी देह से 100 गुनी अच्छी होती है, निरोग होती है, खान पान की ज्यादा तकलीफ नहीं होती है। क्यों क्यों नहीं होती? क्या उनकी नहीं होती है? समझे ना? जो हमने बात कही है वो सब सोच समझ के कही है, बिना सोचे समझे कुछ नहीं कहा है। इसलिए मैं ये कहता हूं कि लोगों के जो मरण भय है वो तो जैनियों को होना ही नहीं चाहिए। क्यों कि यदि ये संयोग का वियोग होगा तो गारंटी से उसे इससे अच्छे ही संयोग मिलने वाले हैं। संयोगों की दृष्टि से बात है, ख्याल में है ना? और तत्व की दृष्टि से जीवित तो शक्ति है, तो 3 काल में जिंदा ही रहता है, कभी मरने का काम ही नहीं है। वो क्या समझता है कि देह के वियोग रूप जो मरण है वो नहीं होगा, ऐसी गारंटी मिल रही है इस शक्ति से। इस धोखे में मत रहना, ऐसी गारंटी नहीं मिल रही है। कहां था वो अपन पढ़ रहे थे ना, गारंटी थी ना, गारंटी पेज नंबर कितना था? 16 था शायद। हाँ, तो वो इस जगत में देह के वियोग को मरण कहा जाता है। यह शक्ति उस मरण से सुरक्षा प्रदान करने वाली नहीं है। वह मरण तो स्वकाल में होगा ही, क्योंकि देह का वियोग संयोग त्रिकाली नहीं है। इस शक्ति का ज्ञान तो
अपने आत्मा के सर्वनाश रूप मरण भय को दूर करने वाला है। ठीक है, लोग मरण कर कहते मर जाऊंगा तो मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा, ऐसा मानते हैं ना, सर्वनाश। और मेरा माने आत्मा का। अब जरा इसके मेरे की व्याख्या करें और सर्वनाश की व्याख्या करें। तो मैं इसको ऐसा बोलता हूं कि अपना एक रूमाल खो जाता है, 5 रुपए का है, तो कितना खोजते हैं? क्यों मैं आपके यहाँ रूमाल तो नहीं छोड़ा था सुमन भाई, आपके यहाँ गया था, वहां गया था, अरे एक रूमाल है और वो भी पुराना हो गया था, अब काय को इतनी खोज कर रहे हो? नहीं, मैंने कहीं पड़ा हुआ मिल जाए तो ठीक है। एक एक चीज अपनी खोती है 150 रुपए की, चश्मा टूट जाता है तो कैसे लगता है? दिल टूट गया। 150, 200 का आता होगा, कितना का आता है साहब जी चश्मा? 300 का आता है। मुझे तो कुछ भाव ताव पता ही नहीं रहता है, क्योंकि मैंने कभी चुकाई नहीं किसी को पैसा है। मैं पूछता हूं बच्चों से, बच्चे चुकाते हैं कि बेटा कितने का आया, कि पापा आपको क्या करना, आपको क्या करना, आपको क्या करना। इसको बताते क्यों नहीं है? कि बताएंगे जो तुम चश्मा लगाओगे ही नहीं। हम ये बताएंगे कि 8000 का चश्मा है, तुम लगाओगे? यहां गप मारते हो 8000 का, झूठ बोलते हो। हाँ, हम कह रहे झूठ बोलते हो। कितने का है? 350 का। अच्छा कोई बात नहीं। बाबा आगे कहते अरे नहीं तो इसका खून हो तो ज्यादा लगे तो 8000 है। तब मुझे मालूम पड़ता कि हजारों में आने लग गए इस चश्मे, होता ना। तो इसलिए कहते हैं कि मैं क्या कह रहा था आपको, एक एक चीज खोती है तो हम कितने आकुल व्याकुल होते हैं। अब जरा कल्पना करो कि मरण माने क्या है, लौकिक मरण की बात है अभी। तो ये सारे संयोगों का एक साथ वियोग, उसका नाम है मरण। ठीक है क्या नहीं? ये सारे रूमाल एक साथ खो जाना, धोता कुर्ता धोती भी साथ में, क्यों, चश्मा मसमा सब खो जाना, अब बोले नंग धड़ंग होकर निकल जाना अकेले, क्यों, ये साथ के वस्त्र भी नहीं जाना, उसका नाम है मरण। तो जिस आदमी को एक एक चीज खोने में इतना खून पसीना एक हो जाता है, वो आदमी को जब ये प्रसंग बनेगा कि सब चीजों का वियोग एक साथ हो रहा तो कितना दुख होगा। अब वो मरण का दुख कम करना है तो क्या उपाय है शांतिलाल जी? है मेरे पास एक उपाय और बता सकता हूं विदाउट फीस के, कि ये जो एक एक चीज खोती है इसमें जो दुख होता है उसकी मात्रा कम करो। जितनी मात्रा इसमें कम होती जाएगी उतनी ही मात्रा मनन के दुख का में कम होती जाएगी। समझ गए ना? इसमें क्या है, अब गया तो गया, उसका इतने ही काल तक का अपने पास संयोग था, क्यों। बनारसी दास ने लिखा है अपने आत्मकथा में, तो वो माल ले गए थे ना चोर, तो वो परिग्रह घटा, कितना परिग्रह कम हो गया, ऐसा लिखा उन्होंने, हैं? तो परिग्रह की उपशांत, परिग्रह खत्म हो गया अपना। तो ये विकल्प बनाएंगे तब हम 24 घंटा मरण, वो मरण भय का जो उपाय है ना, जो कौन सा, जिस मरण भय से तुम डर रहे हो, उसका उपाय नहीं है जीवित शक्ति, उसका उपाय तो मैंने ये बताया। ये है कौन सा, क्या बताया कि जिन संयोगों हमें मिले हैं, हमारे जीवन को इतना पवित्र हमने रखा है कि रखो कि यदि ये वियोग होंगे तो इससे अच्छे संयोग मिलेंगे, बस खत्म। ठीक है ना? ये है उसका उपाय। तो यहां जो जीवत्व शक्ति है, वो जो जीवन अलग है, वो मरण वाला जीवन नहीं है, वो मरण भी अलग है। तो कौन सा मरण है यहां, कि जैसे वो सर्वनाश हो गया ना, सब चीजें छूट गई यही, उसका नाम लोक में मरण है ना। तो ये क्या समझता है कि आत्मा का सर्वनाश हो जाएगा, तो कहते हैं कि तेरा नाश कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें अस्तित्व गुण है। और तेरा कि मेरा चेतनपना खत्म हो जाएगा, मैं जड़ हो जाऊंगा, तो कहते तेरे में जीवत्व शक्ति है, तू तेरा चेतनपना भी खत्म नहीं होगा, कि जड़ हो जाऊंगा, कि तेरे में स्थिति शक्ति है अजरात्मिका, तू जड़ नहीं होगा, ये साथ विद्यमान है, इंतजाम पक्का।
ये इस भय को निकालने वाला है। आप ख्याल में है ना आपने कि ना तो तू जड़ हो सकता है, ना तेरा कभी नाश हो सकता है, और ना तेरी चेतनता कहीं जा सकती है, और ना वो पर्याय में खत्म। सब द्रव्य में तो नहीं जाती ना, पर्याय में तो खत्म हो जाती है ना। नहीं, पर्याय में भी पर्याय समास नाम का ज्ञान है, वो खुला ही रहता है। ख्याल में है ना, ज्योति जलती ही रहती है। इसलिए कहते जीवत्व शक्ति काय का नाम है कि जो इस लोक के अनंतानंत पदार्थ हैं, उन पदार्थों में इस पदार्थ को आत्मा कहने की कारणभूत है। इस पदार्थ का आत्मा नाम क्या लगा? आत्मद्रव्य हेतुभूत चेतना लक्षणों, चेतना है लक्षण जिसका, ऐसी जीवत्व शक्ति और अजड़ात्मिका चिति शक्ति, और तू कभी जड़ नहीं होगा ऐसी शक्ति तेरे में है, इसका नाम है चिति शक्ति। अब इन दोनों शक्तियों का क्या संबंध है, इसकी चर्चा मैं शाम को करूंगा। आपस में संबंध क्या है?